हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 9 अगस्त और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। इस क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा करवाए गए हैं। उनका हम लोग क्विकली रिवीजन करेंगे और आप लोगों को इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और सारी अपडेट्स पा सकते हैं वहाँ पर। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? तो 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। तो जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास चल रहा है उसका जो है ऑस्ट्रेलिया जो है मेजबान देश बना है इस बार, और इस बार ये पहली बार मेजबानी कर रहा है। और 2023 में जो जो चल रहा है इस वर्तमान में, तो ये कहाँ पे हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में इसका आयोजन हुआ है। भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है? तो भारत की तरफ से आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सह्याद्री जो है इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये बातें याद रखेंगे, भारत की तरफ से आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सह्याद्री इसमें भाग ले रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कब होती है? तो शुरुआत होती है इसकी मालाबार अभ्यास की 1992 में भारत और यूएसए के बीच इसमें शुरुआत होती है। फिर 2015 में इसमें जापान शामिल हो जाता है, तो इसमें 3 देश हो जाते हैं, भारत, यूएसए और जापान। और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो जाता है। तो कितने 4 देश हो जाते हैं, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखेंगे किन देशों के बीच में मालाबार अभ्यास होता है? तो भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और क्वाड किन देशों के बीच में होता है? तो भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखेंगे सेम ही हैं दोनों। तो आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ललन टॉप बातें। आईएनएस विक्रांत की यात्रा करने वाले विदेशी नेता कौन हैं? तो वो हैं एंथनी अल्बनीज। ठीक है, जो आईएनएस विक्रांत की यात्रा करने वाले विदेशी नेता कौन है? तो वो हैं एंथनी अल्बनीज हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। और विजेता टीम कौन सी रही है? तो उमा कोलकाता जो है विजेता टीम इसमें रही है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है 126वां स्थान है। और खुशहाली सूचकांक में 126वां स्थान है। तो याद रखेंगे दोनों का सेम सूचकांक है, वैश्विक शांति सूचकांक और विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान है 126वां। महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पाद बेचने के लिए मोबाइल ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है ई सरस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पाद बेचने के लिए मोबाइल ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? ई सरस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, कोरोना के EG 5.1 या एरिस वेरिएंट का तेज़ी से प्रसार कहाँ हो रहा है? तो EG 5.1 या उसे एरिस वेरिएंट का तेज़ी से प्रसार कहाँ पे हो रहा है? तो ये ब्रिटेन में फैल रहा है बहुत तेज़ी से। जो यह वायरस है जो ओमिक्रॉन परिवार का सदस्य है, जो EG 5.1 है वो ओमिक्रॉन परिवार का सदस्य है। और जो ओमिक्रॉन कहाँ पे सबसे पहले फैला था? तो उसकी शुरुआत हुई थी साउथ अफ्रीका में, ये सबसे पहले फैला था। तो याद रखेंगे। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है लालीजुआला छांगटे को। तो AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? लालीजुआला छांगटे को। साल्वेक्स अभ्यास किसके मध्य होता है? भारत और अमेरिका के बीच में साल्वेक्स अभ्यास होता है। थ्रेड्स ऐप किसने लॉन्च किया है? तो मेटा ने थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया है। G20 2024 की बैठक कहाँ पे होगी? तो ये ब्राज़ील में होगी। और 2023 में कहाँ हुई है? भारत में। और 2022 में इंडोनेशिया में हुई है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन सा है? तो वो है इंदौर। ठीक है, EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन सा है? तो वो है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है पदक तालिका में? तो 7वीं रैंक है। ठीक है, कौन सी रैंक है? 7वीं रैंक है, जिसमें भारत ने 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल कितने मेडल जीते हैं? 26 मेडल जीते हैं, और 7वें स्थान पे है ये। और पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे चाइना है। चाइना ने कितने मेडल जीते हैं? तो 101 गोल्ड मेडल जीते हैं और अन्य मेडल जीते हैं। तो उसके टोटल उसके हैं 174 मेडल। तो चाइना जो है प्रथम स्थान पे है और उसका मेडल कितने हैं? 174 मेडल हैं। तो याद रखेंगे। होस्ट किसने किया? तो होस्ट किया है चेंगडू, चाइना ने इसे होस्ट किया है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। पहले स्थान पर है चाइना और भारत की रैंक है 7वीं रैंक 26 मेडल के साथ में।
आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातें। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये बैंक ऑफ इंडिया ने प्रारंभ की है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। प्रोजेक्ट रेल किसने शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट रेल कहाँ पे शुरू हुआ? झारखंड में, और ये क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट रेल शुरू किया गया है। G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है हम्पी कर्नाटक में, इसका आयोजन हुआ है। G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक हम्पी कर्नाटक में। कनाडा ओपन के विजेता कौन है? तो वो हैं लक्ष्य सेन, इसके विजेता हैं। युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है? तो युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले कौन है? तो ये हैं पार्थ सालुंखे हैं। कौन है? पार्थ सालुंखे हैं, और ये पहले भारतीय तीरंदाज हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे पार्थ सालुंखे जो पहले भारतीय तीरंदाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुर्जुवे को किसने मंजूरी दी है? तो जो दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम की गोली है जुर्जुवे को किसने मंजूरी दी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, किसे? जुर्जुवे को संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है, जो बच्चे के जन्म के बाद हर 14 दिन में एक गोली इसमें देनी पड़ती है। तो याद रखेंगे, बच्चे का जन्म हो जाने के बाद हर 14 दिन में एक ये गोली देनी पड़ती है। आगे देखते हैं बास्तिल दिवस परेड, तो ये कब मनाया गया है? 14 जुलाई को। कहाँ पे? फ्रांस में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पे रखा है? तो अश्विनी शेखर रखा है। ये जो है भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक है, तो किसके नाम पे रखा है? अश्विनी शेखर जी के नाम पे रखा है, जो भारतीय पेशेवर जो है उल्का वैज्ञानिक हैं। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जोके 2 किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चाइना ने लॉन्च किया है। लीसा जो एक क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर है, उसे किसने लॉन्च किया है? तो उड़ीसा राज्य ने इसे लॉन्च किया है। किसे लॉन्च किया? लीसा जो है AI न्यूज एंकर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, भारत की पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत की पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जयपुर में एक स्थापित किया गया है और दूसरा लखनऊ में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? एक जयपुर में, एक दूसरा लखनऊ में किया गया है, और ये अगस्त 2023 में इसे स्थापित किया जाएगा। तो जयपुर जो है, यहाँ इसे जो है पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, और लखनऊ में चाइना को काउंटर करने के लिए इसे बनाया गया है। ओनली इंटीग्रेटेड कमांड कहाँ पे है? तो ये अंडमान निकोबार में है। ओनली इंटीग्रेटेड कमांड अंडमान निकोबार में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है 4थी रैंक है इसमें। पहली रैंक है अमेरिका की, और दूसरी रैंक है रूस की, और तीसरी नंबर पे है चाइना। ठीक है, तो याद रखेंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4थी, पहली अमेरिका की, दूसरी रशिया की, और तीसरी चाइना की। IIT मद्रास का ऑफशोर कैंपस कहाँ पे बनाया गया है? तो तंजानिया में बनाया गया है। याद रखेंगे। चंद्रयान 3 जो है किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया LVM-3M4 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, उसका अन्य नाम बाहुबली रखा गया है। समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है? तो सागर संपर्क प्रणाली को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हुन मानेट को कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इनके पिता कौन है? हुन सेन इनके पिता हैं, जो 48 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो जो कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हुन मानेट को इन्हें नियुक्त किया गया है। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे अवार्ड किसे दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, और ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, तो ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। देश की पहली E-स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी कहाँ पे स्थापित की गई? तो मध्य प्रदेश में इसे स्थापित किया गया है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास किसके मध्य होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास होता है। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की प्रथम फीमेल गवर्नर कौन है? तो मिशेल बुलाक जो है ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की प्रथम महिला गवर्नर हैं। तो याद रखेंगे। आथूर पान के पत्तों को GI टैग किस राज्य के लिए प्रदान किया गया है? तमिलनाडु राज्य के लिए प्रदान किया गया है।
हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो भारत सरकार ने किस देश की डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो ये प्रदान की है श्रीलंका को प्रदान की है। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, इसकी कैपिटल है। और ये इसके भारत और श्रीलंका के मध्य कौन अभ्यास होता है? तो श्रीनेक्स अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के मध्य में होता है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू में सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है यशस्वी जायसवाल ने। ठीक है, तो याद रखेंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू में सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल ने बनाया है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो अडानी लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। विंबलडन ओपन 2023 का विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्कराज हैं जो स्पेन के हैं। भूमि सम्मान अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो ये उड़ीसा राज्य को प्राप्त हुआ है। भूमि सम्मान पुरस्कार उड़ीसा राज्य को। नवे फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसका मेजबान देश है। तो याद रखेंगे नवे फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का मेजबान देश कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आयोजन कोलकाता में होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ पे होगा? कोलकाता में। पहली बैठक कहाँ पे होती है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में होती है। दूसरी कहाँ पे होती है? ऋषिकेश उत्तराखंड में। ठीक है, तो पहली बैठक गुरुग्राम हरियाणा में, दूसरी ऋषिकेश उत्तराखंड में और तीसरी कोलकाता में होगी। पहली शेरपा बैठक तो ये कहाँ पे हुई है? तो उदयपुर राजस्थान में हुई है। और पहली रोजगार बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो जोधपुर राजस्थान में। पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? खजुराहो मध्य प्रदेश में। और पहली शिक्षा कार्य समूह की बैठक का आयोजन चेन्नई में किया गया है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो ये हैं TN शेषन। ठीक है, कौन है? TN शेषन जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। तो याद रखेंगे थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक TN शेषन है जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज कौन है? तो वो बनी है शीतल देवी जो कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज कौन है? तो शीतल देवी हैं और ये कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है शाहरुख खान को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, UN वुमेन ने महिला अनुकूल पर्यटन पहल के लिए किस राज्य सरकार से समझौता किया है? तो UN वुमेन ने महिला अनुकूल पर्यटन पहल के लिए किस राज्य सरकार को से समझौता किया है? तो केरल राज्य सरकार से समझौता किया है, जिसमें उद्देश्य क्या होगा? परिवहन स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होगा। परिवहन और स्वास्थ्य सुविधाएं इसका उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो किस राज्य सरकार ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो राजस्थान सरकार ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है जिसका उद्देश्य होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन कार्य करेगा। ठीक है, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन कार्य करेगा। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, पुरुष T20I क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बने हैं तिलक वर्मा। तो याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने की है? तो सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने की है? तो दक्षिण कोरिया ने इसकी खोज की है, जिसका उद्देश्य होगा सुपर कंडक्टर बहुत कम तापमान पर ये खोजा गया। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखेंगे। सुपर कंडक्टर जो है बहुत कम तापमान पर खोजा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 18वां ट्रकोमा मुक्त देश किसे घोषित किया है? तो 18वां ट्रकोमा मुक्त घोषित किया गया है इराक को किया गया है। इराक की राजधानी है बगदाद। ठीक है, तो इससे प्रभावित अंग कौन सी हैं? तो आंखें जो है इससे प्रभावित अंग हैं, जिसमें क्लेमाइडिया जीवाणु के संचरण से ये रोग होता है। ठीक है, क्लेमाइडिया जीवाणु के संचरण से ये ट्रकोमा रोग होता है वो क्लेमाइडिया जीवाणु से होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे
अरास डोर्रा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ है? तो अरास डोर्रा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के मध्य में विवाद हुआ है। सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के मध्य में विवाद हुआ है। इसमें स्वामित्व को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है। हाल ही में स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस देश के नियंत्रण में सक्षम है? तो ये मलेरिया रोग के नियंत्रण में सक्षम है। TC1 जो है ये एक प्राकृतिक बैक्टीरिया है जिसकी खोज की है स्पेन के वैज्ञानिक ने। विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाया गया? तो ये 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है, जिसकी शुरुआत होती है 1992 में। थीम होगी लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग, इसकी थीम होगी। लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग इसकी थीम है, तो याद रखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल की एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो किस देश पर आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल की एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है? तो 3 देशों पर लगाया गया है, चीन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया पर। ठीक है, किस किस पे लगाया गया है? चीन पे लगाया गया है, दक्षिण कोरिया पे और इंडोनेशिया पे ये एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है। उद्देश्य क्या होगा? भारतीय उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सस्ते आयात पर रोक। ठीक है, तो भारतीय उद्योगों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सस्ते आयात पर रोक लगाना इसका उद्देश्य होगा। हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन है निराक्षी। ठीक है, कौन है? निराक्षी है, जिसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कलकत्ता ने किया है। अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाना इसका उद्देश्य होगा। हाल ही में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो बिहार राज्य ने राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है कि कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है और ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 7 अगस्त को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। इसकी शुरुआत होती है 7 अगस्त 2015 को। ठीक है, 7 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत होती है। वोकल फॉर लोकल थीम के साथ ये सेलिब्रेट किया गया। वोकल फॉर लोकल थीम के साथ ये सेलिब्रेट किया गया और ये प्रधानमंत्री ने इसे प्रारंभ किया था। हाल ही में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो बिहार पटना में इस कला प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है और ये 2 महीने तक चलने वाली है। इसकी थीम होगी टुगेदर वी आर्ट। ठीक है, इसकी थीम क्या होगी? टुगेदर वी आर्ट इसकी थीम होगी। लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल किसने लॉन्च की है? तो लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल किसने लॉन्च की? भारतीय खेल प्राधिकरण ने की है। ठीक, किसने की है? भारतीय खेल प्राधिकरण ने की है। एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए ये लीग चालू की गई है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।